मुखिया बन गेलन कन्या, लेकिन मुखिया करे गेलन दुल्हा। सरपंच भी रहतथिन कन्या, लेकिन पंचायती करे जथिन उनकर पति चाहे बेटा ना, तो अपने और के अधिकार होत लेबे के। खासकर माता जी सबके कहे थी विपिन सर जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद, कैरम बोर्ड छाप जिंदाबाद, कैरम बोर्ड छाप जिंदाबाद, महनार का विधायक कैसा हो, विपिन सर जैसा हो, महनार का विधायक कैसा हो, विपिन सर जैसा हो, विपिन सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विपिन सर जिंदाबाद। मुखिया बन गेलन कन्या, लेकिन मुखिया करे गेलन दुल्हा। सरपंच भी रहतथिन कन्या, लेकिन पंचायती करे जथिन उनकर पति चाहे बेटा ना, तो अपने और के अधिकार होत लेबे के। खासकर माता जी सबके कहे थी कि आपका जो अधिकार मिला है भाई महिलाओं को, उसको लेना पड़ेगा। देश भले ही आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन महिला सब चाहबे नहीं करे छीन आज़ाद होए के। अपने और आज़ाद हती सामान बैठ सकलिए। हाँ, अपने के भी भागीदारी है। आप तो जगत जननी हैं, पूरे इस जगत के रचयिता आप ही हैं। जो माँ है वही तो जगत जननी है। तो आपके बिना अगर माताएं नहीं हो तो हम पुरुषों की तो कल्पना भी नहीं हो सकता। इसलिए भागीदारी तो हम सबसे ज़्यादा आपकी है। और एक चीज़ और है कि माँ जो है पहला स्कूल है बाल बच्चा के। बाप से कितना बात सीखे छे बाल बच्चा, लेकिन माँ जड़े तो बचपने से गोदी में खेलना रहना। माँ रोटियों बनाएगी तो गोदी में बच्चा के लेकर, तो माँ तो पहली स्कूल भी है। इसलिए आपको पीछे नहीं रहना है, आप ही लोग को आगे आना है और समाज को आगे लेके चलना होगा। आज हमरा पहचान छियै, यह सलाह पंचायत के मुखिया आती हम उन्ने वाला सलाह जो सहदेई प्रखंड में अबैया, उहे के विपिन नाम है हमर। चाचा सुनलिए कभी? सुनलिए? हाँ, तो नाम दू आदमी के होइ छै। एगो तो खूब गलत काम कैलक तब, आना तो कोई बढ़िया काम कैलक तब। हमरा कथी में सुनली? हाँ, केकरो गोली नहीं मारलिए, केकरो लाठी डंडा से नहीं मारलिए, केकरो गाली न दिलिए। कोशिश कर लिए हैं कि जितने हो सकले हम समाज में बेहतर काम करे के प्रयास करिए। 4 साल से, क्योंकि पहले से एक ही आदमी 15 साल 20 साल मुखिया रहे हैं, 15 साल मुखिया रहे, 5 साल पंचायत समिति रहे, एक व्यक्ति। और हमारे यहाँ का नियम है कि हमसे जब तक 4 बेर 5 बेर न बनैली एक आदमी के, ताले हमसे दमे न धर छिए। जब तक पूरे बर्बाद न हो जाए वो क्षेत्र, तब तक दूसरा आदमी को हम लोग नहीं चुनते। हम लोग बंधुआ मजदूर की तरह ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन सच में लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम आप जिंदा नहीं रहने दिए हैं। क्योंकि सबसे पहले नेता आए तो धर्म के नाम पर बांटत, फिर जाति के नाम पर बांटत, पार्टी के नाम पर बांटत, ओकरा बाद क्षेत्र के नाम पर बांटते। ओकरा पता है कि काम करबै चाहे नहीं करबै, 4 गो मुद्दा है जेमें बांट कर हम वोट ले सकली हैं। हम सब नेता के बेटा न हती, कोनो अधिकारी के बेटा न हती, हम बगले के हती। हमारे बाबूजी के नाम से आप हमको नहीं जानते होंगे। हमारे बाबूजी कोई नेता मंत्री होते तो उनके वजह से जानते कि भाई विपिन अलई है तो चलो माला पहना दो। शायद आप माला इसलिए पहनाए होंगे कि आप जानते होंगे एक शिक्षक है, बगल में मुखिया है तो काम किया है। जैसे हम मुखिया बनली ना, तो हमरो यहाँ राशन न मिलत रहे पूरा केकरो। एक आदमी के 4 किलो, 5 किलो मिले के चाहिए, मिले 4 किलो। परिवार में अगर 8 आदमी है तो 8 चौके 32 किलो मिले, जबकि मिले के चाहिए 40 किलो। 8 पचे 40, यानी जितना सदस्य है उतना किलो कटता था। हम आए व्यवस्था को चेंज किए। जब भी अनाज आता है, हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, अनाज आने वाला रहता है, अनाज दिखवाते हैं, खुद देखते हैं। कभी अनाज गड़बड़ दिया, शिकायत किए, वीडियो के जाकर बोले कि अनाज आप खाइए यहीं पर, अभी हम बनवा देते हैं भात, या आप खाइए। अगर आप यही लंच में खाइए यहीं पर, एक टाइम यहीं खाना खाना है, यह राशन। और ये अगर आप खाइएगा तो यह राशन पंचायत में जाएगा, ना तो राशन नहीं जाएगा। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े। हमारा यहाँ राशन मिले है, अगल बगल के पंचायत के लोग वहाँ जाकर राशन ले आते हैं, हमारे पंचायत में, वो अपने पंचायत में ना जाकर। 1 ग्राम राशन अब किसी का नहीं कटता है। अब सोचिए 1500-1600 परिवार एक पंचायत में हो, और हर परिवार से अगर 7 किलो 8 किलो राशन भी काटा जा रहा है, तो हर महीने का कितना बड़ा घपला था। इस घपला को हमने बंद किया। जितना भी स्कूल है वहाँ, कोई स्कूल में शौचालय तक न बनल रहे। अब एक भी स्कूल नहीं होगा जिसके अंदर शौचालय नहीं मिलेगा। बच्चियों के लिए अलग, बच्चा के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, बाउंड्री गेट सब की व्यवस्था हमने करवाया।
हमारा गांव डूब जाता था बाया नदी के बाढ़ के पानी से। हर साल सरैसा, पोहियारी, रामपुर, खैरी, मोहम्मदपुर और नौरंगपुर तक पानी पहुंच जाए। उधर ममसई का पूरा चौड़ खत्म। पूरा बांध बनवाए हम, जो विधायक नहीं बनवाते थे, कहते थे कि जल संसाधन विभाग का होगा, ये विधायक के फंड के बस के बात नहीं है। वो मुखिया होते हम करवैली। वहाँ पर नहर तो रहे, लेकिन नहर के उड़ाही कभी ना हुई। नहर के बढ़िया से उड़ाही कराकर नया गेट बनवाए, जो पानी ऐसे ही ना आ जाए कि चौड़ में सब धान डूब जाए, कि आदमी कटोरा लेकर चूड़ा मिठा के इंतजार करता था। वो व्यवस्था खत्म किए और कभी भी बाढ़ नहीं आया उस चौड़ में, जब से हम वहाँ के मुखिया बने हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति की परिभाषा बना दी गई कि छत छीनकर कंबल बांटना। आपका छत छीन लिया जाएगा और आपको कंबल दे दिया जाएगा, और आपको लगेगा कि उपकार हो रहा है हमारा ऊपर। जैसे चूड़ा मिठा बंटा गेल ना, तो आदमी सोचलक बाप रे बाप, हमारा बहुत बड़ा चीज मिले। अलखिन एगो नेताजी तो चूड़ा मिठा बंटलखिन। इस बिहार के अंदर जो अभिशाप बना हुआ है कि आधा बिहार सुखाड़ में आधा बिहार बाढ़ में तबाह रहता है। ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं है सरकार का चाचा। अगर 5 बोरी बालू डलते ना तो 50 बोरी का बिल बनते, चूंकि आपदा में उसके लेखा जोखा का कोई हिसाब किताब नहीं। जब बाढ़ आए, तूफान आए, कोई भी घटना ऐसी हो जाए आकस्मिक है, उसमें लेखा जोखा कुछ नहीं उस बजट का, और पूरे बिहार को बर्बाद किया।